तो बहुत समय बाद एलआईसी ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट निकाली है और ये एक ऐसी पोस्ट है जिसका स्टूडेंट्स को बहुत टाइम से इंतजार था। और अगर हम बात करें तो किसी भी बैंक के पीओ या एसबीआई पीओ से तो सैलरी के टर्म्स पे बहुत अच्छी पेमेंट है और पोस्टिंग भी बहुत अच्छी है और वर्कलोड काफी कम है। इसकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं निकलती है। इस बार 32nd बैच निकला है इसका। और चलिए जानते हैं इसके आगे के नोटिफिकेशंस के स्पेसिफिकेशंस। देखकर आपको लगेगा कि वैकेंसीज बहुत कम आई है, पर अगर हम बात करें पिछले 12 साल में सिर्फ 5 बार वैकेंसीज आई है और इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 350। इसमें भी बैकलॉग की 9 वैकेंसीज है और रिमेनिंग 341 वैकेंसीज है आपकी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 31। और इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स एंड सो ऑन। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन है और वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल की, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन शुरू हो गया है 16 अगस्त से और लास्ट डेट है 8 सितंबर। और उसके बाद कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको 7 दिन पहले मिल जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दैट इज प्रीलिम्स की 22 डेट भी दी गई है, दैट इज 3/10 को। और मेंस होगा 8/11 को, यानी नवंबर तक जाएगा ये सब। और अगर हम सैलरी की बात करें तो बेसिक पे ही 88,000 है और हाउस अलाउंस, रेंट, सिटी कंपनसेशन, ये सब बेनिफिट्स मिला के 1,26,000 तक जा सकता है जब आप ग्रेड ए सिटी में रहते होंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एक प्रोबेशन पीरियड मिलेगा जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू वर्क, हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस। और इसमें एक और बात है कि आपको एक गारंटीड बॉन्ड दिया जाएगा, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तब आपको 4 साल का बॉन्ड दिया जाएगा। अगर आपने ये जॉब बीच से कभी छोड़ दी तो आपको 5 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर कंपनी आप पे इतना खर्च कर रही है तो वो आपसे कुछ लेगी भी। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन फीस पे, जहाँ पे SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 85 रुपीज है और प्लस टैक्सेस और ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको लगेंगे। और फिर ओबीसी एंड अनरिजर्व कैंडिडेट की बात करें तो 700 रुपीज प्लस ट्रांजैक्शन एंड GST लगेगा आपको। तो नेक्स्ट आते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रीलिम्स और मेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रीलिम्स सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन के लिए है और मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। हर क्वेश्चन में, हर सेक्शन में 35 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और मैक्सिमम मार्क आपको 35 लाने हैं। और अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ST/ST कैंडिडेट के लिए 16 मार्क्स है और अदर कैंडिडेट के लिए 18 मार्क्स है। और लैंग्वेज के लिए 9 मार्क्स है SC/ST कैटेगरी के लिए और अदर कैंडिडेट के लिए 20 मार्क्स है। और ड्यूरेशन की बात करें तो 20 मिनट है। हर सेक्शन के लिए अलॉटेड टाइम है। अगर आपको दूसरे सेक्शन में स्विच करना होगा तो ये आप नहीं कर सकते। सिमिलरली मेंस के लिए भी नो निगेटिव मार्किंग है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है और आप उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उसके बाद आता है फॉर्म फिलिंग का क्राइटेरिया। वहां पे आपको बेसिक डिटेल्स, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ आपको इंग्लिश लेटर में ही लिखना होगा। सिग्नेचर आपकी कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए और सबसे लास्ट में आपको पैसे फिल करने पड़ेंगे। और LIC नाम सुनते ही ये मत समझ लेना कि कोई सेल्स और कोई टारगेट होगा। इसमें आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना पड़ेगा, ना कि कोई सेल्स और कोई टारगेट अचीव करना पड़ेगा। वर्कलोड काफी कम होगा और पेमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा।